नमस्कार मित्रों, आप सभी का दिव्यांश क्लास में स्वागत है। आज हम आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर देखिए क्रमागत शेषफल। आज हम पढ़ाएंगे क्रमागत शेषफल। क्रमागत शेषफल किसे कहते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसके पहले जो कुछ क्वेश्चन दिया गया है उसको हम लगाएंगे। ध्यान दीजिए, कहा गया है यदि लगातार तीन क्रमागत संख्या लिखा जाए, यदि लगातार तीन क्रमागत संख्या लिखा जाए तो उसका गुणक हमेशा 6 से विभाजित होगा। उसका गुणक हमेशा 6 से विभाजित होगा। कहने का मतलब है कि अगर कोई लगातार तीन क्रमागत संख्या, क्रमागत माने क्रम से 4, 5 और 6 को अगर हम क्रमागत लिखें तो उसका गुणक हमेशा 6 से विभाजित होगा। 6 से देखिए कट गया, कोई भी हम लेते हैं 40, 41, 42, ठीक। तो यहाँ पर देखिए इसको हम काटते हैं 6 से, तो यहाँ पर दुई तिया, यहाँ पर देखो दुई तिया 6, दुई दूना 4, यहाँ से 3 एक कम 3, 3 चौक 12, एक कट जा रहा है। क्या हो जा रहा है? एक कट जा रहा है। कोई भी अगर हम तीन क्रमागत संख्या दें तो हमेशा 6 से विभाजित होगा। जैसे 8, 9 और 10 को अगर हम 6 से विभाजित करें तो 6 से हमेशा कट जाएगा। 2 चौक 8, 2 तिया 6, 3 त्रिका 9, 4 तिया 12, 120, 120 यहाँ पे कट गया, यहाँ पे कट गया। कहने का मतलब अगर इसका गुणा कर दें तब भी क्या 9, 72, 720 को अगर 6 से विभाजित कर दें तब भी ये कट जाएगा, ठीक। यहाँ पर देखिए कह रहा है, एक क्वेश्चन है कि n³ माइनस n में अगर n एक पूर्णांक है तो n किससे विभाज्य होगा। n³ माइनस n में अगर n एक पूर्णांक n किससे विभाज्य होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर n, जैसे n³ माइनस n बराबर हम लिख सकते हैं n कॉमन ली n² माइनस 1। फिर इसको हम लिख सकते हैं n माइनस 1, n प्लस 1, n माइनस 1। इसको सही रूप में अगर करें क्रमागत तो यहाँ होगा n माइनस 1 और n प्लस 1। अगर n का मान कोई कुछ भी ले, अगर n बराबर 4 ले लें तो क्या हो जाएगा, n का मान लेंगे 4 माइनस 1, 4, 4 प्लस 1 तो कितना होगा 3, 4, 5। ये क्रमागत संख्या हुआ। तो क्रमागत का मतलब होता है कि क्रम से, अगर हम क्रमागत में अभी इसके पहले बताए 6 से विभाजित होगा तो 4, 5, 6 किससे विभाजित होगा, 6 से विभाजित होगा। 3, 4, 5, 3, 4 और 5 किससे विभाजित होगा, 6 से। 3 दूना 6, 2 चौक 8 किससे विभाजित होगा, 6 से विभाजित होगा, ठीक। अब यहाँ पर क्रमागत शेषफल क्या होता है। क्रमागत शेषफल का मतलब होता है, क्रमागत शेषफल का मतलब होता है, यहाँ पर देखिए इसमें लिखा है क्रमागत, अगर कोई संख्या 5, 443, ठीक। अगर 5 से अगर 443 को भाग दे रहे हैं, अगर क्रमागत शेषफल किसे कहते हैं उसके बारे में बताया। 5 अट्ठे 40, यहाँ 4 बचा 3, 5 अट्ठे 40, यहाँ 40 हो गया, यहाँ पर 3 बचा। क्रमागत शेषफल का मतलब जैसे हम 5 से भाग दिए तो 4 बचा, शेषफल कितना हो गया 4, यहाँ पर शेषफल कितना होगा 3 हो गया। तो ये पहला शेषफल हो गया, शेषफल। ये दूसरा शेषफल कितना हो गया, दूसरा शेषफल हो गया, शेषफल हो गया, ठीक। तो इसे हम क्रमागत शेषफल कहते हैं। यही नीचे क्वेश्चन इसी मॉडल का दिया हुआ है, पहले इसको समझाना जरूरी होता है। यदि किसी संख्या को 3, 4, 7 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 2, 1, 4 बचता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो 3 अगर कोई संख्या है, इसको हम इस तरह से लगाते हैं, 3, 4 और 7 से भाग देते हैं, 2, 1, 4 बचता है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, समझ लीजिए कि शेषफल इतना बचता है, तो यहाँ पर अगर भाजक हम भाजक हम 0 मानते हैं, 7 से अगर 0 में भाग देंगे, यहाँ पर देखिए भागफल 0 मान, 7 से अगर हम 0 में भाग देंगे तो 0, 0 में 4 से, यहाँ पर इससे गुणा करते हैं, इसको हम जोड़ते हैं, 7 0 और 4 जोड़े 4 हो गया, 4 चौक 16, 1 17 हो गया, 17 तिया 51 और 2 53 हो गया, 53 हो गया। ध्यान दीजिए यहाँ पे 53 आंसर हो गया, 53 क्या हो गया, आंसर हो गया। वह संख्या कितनी होगी,
यदि किसी संख्या को 3 4 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल 2 1 4 बचता तो संख्या क्या होगी 53 होगी। यहाँ पर देखिए यदि एक संख्या को लगातार 7 5 3 से भाग दिया जाता है, यदि एक संख्या को लगातार 7 5 3 से भाग दे तो शेषफल 5 3 2 आता है। तो विभाजक के क्रम को उल्टा कर दिया जो शेषफल क्या होगा 7 5, यहाँ देखिए इस तरह से हम बनाएंगे 7 5 3, 7 5 3 से भाग देते हैं, शेषफल कितना होता है 5 3 2 आता है। तो यहाँ पर अगर 0 हम लिख देते हैं, 0 से 3 से अगर 0 में गुणा करें तो 0 होगा, 0 से 2 में जोड़ दिए तो कितना होगा 2, 5 से अगर 2 में गुणा करें 5 गुना 10 और 3 जोड़ दिए 13 होगा, 13 सते 91 गुणा 13 सते 91, 91 5 जोड़े 96 होगा, ये 96 हो गया। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्रम को यदि भाजक के क्रम को उल्टा कर दिया जाए, यहाँ पर 96 है, 96 भाजक कौन है, किससे भाग दिया गया, जिससे भाग दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं। 7 5 3 को उल्टा कर दिया जाए, इसके मतलब तीन क्रम को 3 5 7 कर दिया जाए। अब देखिए यहाँ पर 3 से अगर हम जैसे तो क्या कह रहा है उल्टा कर दिया, शेषफल क्या होगा 3 से अगर हम भाग दिए 96 में 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, शेषफल कितना बचा 0। 5 से भाग दिए 32 में 5 6 30, शेषफल कितना बचा 2। अगर 5 से अगर 7 से अगर 6 में भाग दिए तो कितनी बार गया 0 बार गया, शेषफल कितना बचा 6। तो इसका शेषफल क्या होगा, शेषफल होगा 0 2 6, 0 2 6 आंसर। इसी तरह से हम लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है यदि यदि कोई संख्या लगातार 3 5 से भाग दिया जाता है, यदि किसी संख्या में लगातार 3 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 2 आता है। कहने का मतलब है अगर किसी संख्या में 3 5 से भाग दिया जाता है, किसी संख्या में 3 5 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल कितना आता है, शेष 1 2 बचते हैं, 2 बचते हैं। यदि उसी संख्या को अगर 15 से भाग दिया जाए, उसी संख्या को 15 से भाग दिया जाए, अब 15 से भाग तो शेषफल कितना होगा, शेष क्या होगा, तो ध्यान दीजिए। अब किसी संख्या को 3 5 से भाग दिया जाए तो 3 5 से भाग देने का मतलब है कि अगर 3 5 से 3 से और 5 से भाग दें तो यहाँ पर शेषफल 1 2 होता है। अगर उसी संख्या, अब देखिए यहाँ पर 0